नमस्ते। आज खास मधुबन निवासी तथा यशपाल भाई के लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में एक बहुत सुंदर स्टेज थी और उस स्टेज के ऊपर कई प्रकार की चीजें अलग अलग रखी हुई थी। उन सब चीजों को यशपाल भाई उठा करके सेट करता था और बहुत सुंदर रूप दिखाई दे रहा था और उसके अंदर ऐसी चमक भी दिखाई देती थी और एनर्जी भी दिखाई देती थी। तो बाबा देख करके मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, मेरे को बच्ची देखा? मैंने कहा ये सीन तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन यशपाल भाई उसी कार्य में लगे हुए थे। फिर एक सेकंड में जैसे बाबा ने दृष्टि दी, बाबा को देख करके बहुत खुश और उसे वो पुराने दिन याद आने लगे जब बाप को पहचाना था और बाबा के साथ संबंध जोड़ा था। तो बहुत खुशी में झूमने लगा और कहने लगा, बाबा ने तो क्या नहीं दिया है और बाबा ने तो सब प्रकार के अनुभव करा दिया है। तो बाबा ने कहा, इस बच्चे की विशेषता को देखा कि कोई भी चीज उसको रिपेयर करके उसको ठीक करके इसने ऐसे समय पर जहाँ ये जरूरत नहीं समझी जाती थी कि ये चीज ठीक हो सकती है, तो उसने अपनी मेहनत लगन से उसको ठीक करके बचत के रूप में अपना भाग्य बनाया। तो बड़ा मुस्कुरा रहा था। तो बाबा ने कहा, जब से बाप का बना तब से बाप से और यज्ञ से और कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए इसका बहुत रहता था कि मैं इसके लिए कुछ करूं, इसके लिए कुछ करूं, और वो करता भी था। तो स्थूल सूक्ष्म जो सेवा इस बच्चे ने की, तो गुप्त रीति से बच्चे ने पुण्य का खाता जमा किया है। फिर क्या है, बाबा ने कहा, देखो लास्ट तक भी बच्चा कोई ना कोई कार्य में लगा रहता था। तो मैंने कहा, बाबा सब ध्यान खिंचवाते थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे की विशेषता तो बहुत रही, बाप का बनने से ऐसी ऐसी कलाएं इसमें डेवलप हो गई जो इसको पता नहीं पड़ा। लेकिन लास्ट में बच्चे ने अपने तन का और कलाओं का बैलेंस नहीं रखा। कहता, बाबा मेरे को कुछ था थोड़े, मेरे को कुछ भी नहीं था, मैं तो बस ऐसा चाहता था उड़ता चलो ये करूं। तो बाबा ने कहा, बच्चे ने अपने तन के विषय में कम ही पहचाना और उस पे ध्यान कम दिया, जिस कारण से बच्चे का ये तन का रोग चाहे कुछ भी कर रहा था, लेकिन तन अपना खेल कर रहा था, बच्चा अपना खेल करता था और बच्चा हर समय अपने में मस्त और सोचता था कि मैं कुछ और भी करूं। तो बाबा ने कहा, समय अनुसार हर एक बच्चे को दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। और बच्चे ने ये शरीर का हिसाब किताब हंसते हंसते पार किया और ना किसको दुख दिया, और लेकिन हंसते हंसते पार किया। कहता है, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं था, है ही कुछ नहीं, अब तो मैं जाकर के दूसरा पार्ट बजाऊंगा।
फिर मैंने कहा मालूम है सब कितना प्यार करते हैं आपको मधुबन वाले। कहते हाँ मुझे शुरू से मालूम है कि मधुबन वाले कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, बाबा के लाडले हैं। तो सब मधुबन वालों को देख करके मुझे बहुत ऐसा लगता है ये सब एकदम बाबा के समीप रतन है और बाबा के कार्य में सब बहुत विशेष अपना योगदान दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा इस बच्चे ने कुछ दिन से भोजन स्वीकार नहीं किया है, चाहे वतन में बाबा इसको बुला करके कुछ न कुछ विशेष अनुभव कराते थे तो हंसता है। कहता बाबा ने तो वतन में बुला करके मुझे बहुत कुछ खिलाया है, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ नहीं खाया है, लेकिन अभी बाबा अपने हाथ से खिला रहे हैं तो बड़ा खुश हो रहा था और बाबा ने उसको अपने हाथ से भोजन स्वीकार करा है। फिर मैंने कहा देखो मधुबन वाले सब याद दे रहे हैं और सभी डॉक्टर्स जिन्होंने आपकी सेवा की वो भी याद दे रहे हैं। तो कहते ये सब बाबा के हैं ना। तो बाबा ने कहा मधुबन वाले और डॉक्टर्स जिन्होंने प्यार से सेवा की वो भी उनका अपना भाग्य जमा हुआ। कहता भाग्य बढ़ाते जाएं, भाग्य बढ़ाते जाएं, यही मेरी शुभकामना रहती है। फिर मैंने कहा लौकिक परिवार भी तो आया है। कहते ये भी तो बाबा के हैं। फिर बाबा ने लौकिक परिवार को इमर्श किया, कहा बोलो इनको कुछ कहना है। तो मुस्कुराता है, हंसता है, कहता है ये तो बाबा का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं ना, और बाबा का हाथ पकड़ करके चलते रहे तो इनको भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो बाबा ने कहा लौकिक परिवार भी भाग्यशाली रहा है, शुरू से लेकर के ज्ञान के बीज इसमें डले हैं और उसके भी अनुभव हैं और बीच बीच में किसी न किसी कारण से इनको यहाँ मधुबन भाग्यशाली धरती पर आने का भी मौका मिलता रहा है। और ये भाग्य जो प्राप्त होता है वो जीवन का एक बहुत बड़ा वरदान है। फिर सबको यशपाल भाई ने याद दिया, कहा कि जब से मैं मधुबन में रह रहा हूँ तब से लेकर मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होते थे। और बाबा ने कहा शुरू से लेकर के बच्चे ने ऐसे ऐसे कर्म किए जो यज्ञ के बचत के रूप में, जिसके कारण इस बच्चे के अंदर कई आर्ट भी डेवलप हो गए। तो सीखा नहीं था लेकिन करते करते कई चीज़ें, कई बातें वो मशीनरी की सब कुछ सीख गया और लास्ट में भी जिस किसको देखता कहता इसको मैं ठीक कर दूंगा और सबको दवा और दुआ से चलाता था। खुद तो दवा से और दुआ से इसका भाग्य बनता रहा, औरों को भी दवा और दुआ देता रहता था। फिर सबको याद दिया। बाबा ने कहा गुप्त रीति से जो सेवाएं की हैं वो पुण्य का खाता साथ लेके गया है, जिसके द्वारा नए रोल में जा कर के वो पार्ट बजाएगा। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।